अस्सलामुअलैकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी तमाम दुआओं के साथ। तो हाज़िर हूँ एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नज़र बद। नज़र बद क्या है और क्या ये हक़ है? जी हाँ, आज हम इसी पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि नज़र बद हक़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई चीज़ तकदीर पर शफ़क़त ले जाने वाली होती तो वो नज़र बद होती। जी हाँ, नज़र बद का लगना हक़ है। और नज़र बद जो है इंसान को, एक अच्छे भले इंसान को कब्र में पहुंचा देती है, और एक अच्छे भले जानवर को, एक अच्छे भले ऊँट को जो है हंडिया तक पहुंचा देती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा, हमारे सामने कई वाक़यात ऐसे आते हैं कि अच्छा भला इंसान था और अचानक से ही उसे पता नहीं क्या हुआ, बीमारी हुई और वो इस दुनिया से फ़ौत हो गया। अच्छा भला कोई जानवर था और सेहतमंद तंदुरुस्त था, कुछ भी नहीं था उसे, और उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ और वो जो है कसाई की दुकान पे उसे पहुंचाना पड़ा और उसे ज़िबा करके उसका जो है क्या हुआ, फिर वो हंडिया तक पहुंच गया। तो ऐसे ही नज़र का लगना हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर एक बच्ची देखी जिसके चेहरे पर काले और पीले रंग के दाग धब्बे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस बच्ची को दम करें, इसे नज़र बद लगी है। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो हैं वो मजमे में गुस्ल फरमा रहे थे। तो जब किसी दूसरे सहाबी में जो बाहर से आए थे, उन्होंने जब उन्हें देखा तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत उनका बदन था, जिस्म था। जब उन्होंने जैसे ही उन्हें देखा और उनकी नज़र जो है उन्हें लग गई तो फ़ौरन ही वो गिर पड़े और जो है बिस्तर से लग गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये ख़बर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाया गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया जिसकी नज़र जो है लगी थी, उन सहाबी को जो नहा रहे थे, जो गुस्ल फरमा रहे थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि तुम एक बर्तन में बैठकर गुस्ल करो, और फिर वो गुस्ल का पानी जो है उस सहाबी के ऊपर डाला गया जो कि जिन्हें नज़र बद लगी थी। तो वो फ़ौरन ही उठ खड़े हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नज़र का लगना हक़ है, और नज़र बद जो है इंसान को, अच्छे भले इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है और अच्छे भले जानवर को जो है हंडिया तक पहुंचा देती है। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है आया कि मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लोहे महफूज, इसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। जी हाँ, नज़र बद एक ऐसी चीज़ है और नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इससे प्रोटेक्शन के लिए दुआएं पढ़ते थे और अपने घर वालों पर भी दम करते थे। तो वो दुआएं कौन सी हैं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर बात करूँगी। और सबसे पहले तो ये बात कि जो हमारे मुआशरे में मिर्चियाँ जलाना और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नागवार चीज़ें हैं और बिदअत हैं और शिर्क में आती हैं, ऐसा ना किया करें। ये अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली बातें हैं। नज़र का लगना हक़ है, तो इसका इलाज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने बताया है और कुरान ने बताया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ये दम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत हसन और हुसैन को हर रोज़ ये दुआ पढ़कर जो है दम किया करते थे, क्योंकि बच्चे जो हैं खूबसूरत होते हैं और अपने ही माँ बाप की नज़र जो है उन्हें ज़्यादा लगती है। और तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये दम फरमाते थे हसन और हुसैन पर, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि कुरान की आखिरी दो सूरह इखलास, सूरह फ़लक और सूरह नास पढ़कर भी जो है अपने ऊपर दम किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीनों सूरह अपने ऊपर दम किया करते थे हर रोज़, और अब घर वालों में भी जब कोई बीमार हो जाता तो उस पर भी ये दम कर दिया करते थे। तो यही असल तरीक़ा है। और सूरह फ़ातिहा को भी सूरह शिफा के नाम से भी जाना जाता है, और आयतुल कुर्सी भी पढ़कर जो है दम की जा सकती है। तो यही सही तरीक़ा है नज़र को उतारने का। और अगर आपको पता है कि किसकी नज़र लगी है
تو उस शख्स को चाहिए कि एक बर्तन में बैठकर गुसल करे और उस गुसल का पानी जो है उस नज़र लगने वाले शख्स के ऊपर जो है डाला जाए, फिर उस शख्स को उस पानी से गुसल दिया जाए, तो इंशाअल्लाह वो नज़र जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज के वक्त में जो है ये पता करना बहुत ही मुश्किल होता है कि नज़र किसकी लगी है, और ऐसे में पूछना भी गवारा नहीं होता और अच्छी बात भी नहीं है किसी से कि तुमने हमें नज़र लगा दी या क्या ऐसी कोई बात। तो इसका सही तरीका यही है कि हमें जो है इन सब दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपने बच्चों पर भी दम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं मासूम होते हैं और उनकी हर अदा बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी होती है। वो हर रोज़ कोई ना कोई नई प्यारी सी बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नज़रों में रहते हैं और बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें जो है नज़र का ख़तरा ज़्यादा होता है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है अपनी नेमतों को छुपा कर रखने का कहा है, ताकि लोगों की नज़र बद से हम जो है महफूज रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।